क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आपके अंदर एक आवाज है जो हर सुबह कुछ कहना चाहती है, लेकिन दिन के शोर में पूरी तरह दब जाती है? क्या आपने कभी ऐसा जिया है जब आपको देखने में तो सब सही लगता है, नौकरी है, पैसे हैं, रिश्ते हैं, लेकिन अंदर से लगता है जैसे आप खुद को कहीं खो आए हैं? आज की कहानी ऐसी ही एक लड़की की है जिसे लगता था कि उसकी सारी क्रिएटिविटी खत्म हो गई, कि अब वो सिर्फ एक मशीन बनकर रह गई है। लेकिन फिर उसके हाथ एक किताब लगी, द आर्टिस्ट्स वे, जूलिया कैमरून की लिखी। और इस किताब ने न सिर्फ उसकी सोच बदली, बल्कि उसे वो इंसान बनने का रास्ता दिखाया जो वो बचपन में बनना चाहती थी। तो आइए मिलते हैं मीरा से। मीरा दिल्ली की एक कोवर्किंग स्पेस के बाथरूम में खड़ी थी। आंसू रुक नहीं रहे थे। बाहर उसका बॉस चिल्ला रहा था कि क्लाइंट की प्रेजेंटेशन बेकार गई, और मीरा को लग रहा था कि अब और नहीं सहा जाता। 28 साल की मीरा एक ग्राफिक डिजाइनर थी। एक बड़ी एजेंसी में पिछले 7 साल से काम कर रही थी। लेकिन उसका सपना कभी लोगो डिजाइन करना नहीं था। उसका सपना था पेंटिंग करना, कैनवास पर रंगों से अपनी दुनिया बनाना। लेकिन जिंदगी ने जैसे उसके सपने की चाबी ही खो दी थी। जब मीरा 21 साल की थी, उसके पिता का अचानक देहांत हो गया। घर की सारी जिम्मेदारी उस पर आ गई। माँ थी, छोटा भाई था, पेंटिंग जैसी चीजों को पीछे छोड़ना पड़ा, एक स्थिर नौकरी पकड़नी पड़ी। शुरू में तो उसने खुद को समझाया कि ये बस अस्थायी है, कुछ समय बाद फिर से चित्रकारी शुरू करूंगी। लेकिन वक्त पंख लगाकर उड़ गया और मीरा एक ऐसे कोने में पहुंच गई जहां उसे खुद की आवाज भी पहचाननी मुश्किल हो गई। सुबह की शुरुआत बेमन से होती, पूरा दिन स्क्रीन के सामने बीतता, रात को बिस्तर पर गिरते ही बस एक खालीपन रह जाता। कभी कभी वो सोचती, क्या यही बाकी जिंदगी है? क्या मैंने खुद को हमेशा के लिए खो दिया? उस दिन बाथरूम में खड़ी मीरा ने खुद से एक सवाल पूछा, अगर कल मेरी मृत्यु हो जाए तो क्या मैं अपनी जिंदगी को संतोष से देख पाऊंगी? जवाब ने उसे और तोड़ दिया, नहीं, बिल्कुल नहीं। उस शाम मीरा ऑफिस से सीधी अपनी पुरानी दोस्त रिया के पास गई। रिया कॉलेज में उसकी सीनियर थी, अब एक फ्रीलांस इलस्ट्रेटर थी। मीरा की हालत देखकर रिया चुपचाप उठी, अपने बुकशेल्फ से एक किताब निकाली और मीरा की तरफ बढ़ा दी। किताब का कवर थोड़ा पुराना लग रहा था। नाम था द आर्टिस्ट्स वे। मीरा ने कहा, ये क्या है? कोई सेल्फ हेल्प बुक? मुझसे अब ये सब चीजें नहीं पढ़ी जाती। रिया ने उसकी आंखों में देखकर कहा, ये सेल्फ हेल्प नहीं है, ये एक रास्ता है, अपने अंदर छुपे कलाकार को वापस बुलाने का रास्ता। मैं भी यहीं खड़ी थी जहां तू अभी है। इस किताब ने मुझे मेरे रंग वापस दिए। मीरा ने किताब को बैग में रख लिया। ज्यादा उम्मीद तो नहीं थी, लेकिन वो बाथरूम का सवाल अब भी उसके कानों में गूंज रहा था। रात को जब वो अपने छोटे से कमरे में अकेली बैठी थी, उसने किताब खोली। शुरुआत में ही लेखिका जूलिया कैमरून ने लिखा था, क्रिएटिविटी ईश्वर का स्वभाव है। जब हम रचते हैं, हम उसी दिव्यता को छूते हैं जो इस ब्रह्मांड को चलाती है। मीरा को ये लाइन थोड़ी भारी लगी, लेकिन साथ ही सुकून भी मिला, जैसे बरसों से बंद कमरे में हवा का एक झोंका आ गया हो। किताब के पहले ही अध्याय में एक शब्द मिला, शैडो आर्टिस्ट, यानी वो लोग जो कला के इर्द गिर्द तो रहते हैं, लेकिन खुद की कला को ताक पर रख देते हैं, किसी और की क्रिएटिविटी को संवारते हैं, पर अपनी आवाज दबाए रखते हैं। मीरा को लगा जैसे ये शब्द उसी के लिए लिखे गए थे। पूरे 7 साल उसने दूसरों के ब्रांड की पहचान बनाई, पर खुद की पहचान मिटती रही। वो एक शैडो आर्टिस्ट थी। उस रात मीरा देर तक पढ़ती रही। अगली सुबह उसने किताब का पहला बड़ा टूल अपनाने का फैसला किया, जिसे जूलिया कैमरून ने मॉर्निंग पेजेस नाम दिया है। क्या होते हैं मॉर्निंग पेजेस? दरअसल हर सुबह उठते ही बिना सोचे समझे 3 पेज लिखना, जो भी दिमाग में आए।
गुस्सा, डर, बोरियत, सब कुछ कागज पर उड़ेल देना। किताब में लिखा था कि ये पन्ने दिमाग के कचरे का डस्टबिन है। ये कोई आर्ट नहीं है, ये तो आर्ट से पहले की सफाई है। मीरा ने अगली सुबह अलार्म 30 मिनट पहले लगाया, एक सस्ती सी कॉपी ली और लिखने बैठ गई। पहला पन्ना लिखते हुए उसे बहुत बेवकूफी महसूस हुई। लिखा, मुझे नींद आ रही है, मुझे कुछ नहीं सूझ रहा। ये बहुत बचकाना तरीका है। लेकिन जैसे जैसे वो लिखती गई, अंदर से बातें निकलने लगी। अपने बॉस के लिए गुस्सा, अपनी माँ के लिए चिंता, वो सपना जो सिर्फ उसका था और जिसे उसने एक कोने में दफना दिया था। तीसरे दिन कुछ हुआ। मीरा ने लिखना शुरू किया और अचानक लिख बैठी, मैं अपने लिए फिर से एक ब्रश खरीदना चाहती हूँ। ये पढ़कर उसकी अपनी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि पिछले 7 साल में उसने खुद को ये इजाजत नहीं दी थी, नया ब्रश खरीदने की इजाजत। द आर्टिस्ट्स वे में अगला बड़ा कदम था आर्टिस्ट डेट, यानी हफ्ते में एक बार अकेले अपने अंदर के कलाकार को बाहर घुमाने ले जाना। कोई एजेंडा नहीं, कोई साथी नहीं, बस आप और आपकी उत्सुकता। मीरा बरसों से किसी आर्ट गैलरी नहीं गई थी, क्योंकि हर बार अंदर से आवाज आती, तुम वहां जाकर क्या करोगी, तुमने तो छोड़ दिया ना। लेकिन इस बार उसने आवाज को पीछे धकेला और एक शनिवार दोपहर अकेली नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट पहुंच गई। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुई, शांत रोशनी, दीवारों पर सजे रंग, खामोशी में सांस लेती कला। अचानक उसकी नजर एक पेंटिंग पर पड़ी। एक अधेड़ महिला का चित्र था, आंखों में एक अजीब सी उदासी और उम्मीद दोनों थी। मीरा वहीं बेंच पर बैठ गई। उसे नहीं पता कि क्यों, लेकिन उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। ये रोना दुख का नहीं था, ये रोना राहत का था, जैसे उसके अंदर का कोई बच्चा बोल उठा हो, तुम्हें याद है, मैं यहां हूं, मैं मरा नहीं हूं। किताब में एक और गहरी बात लिखी थी, सिंक्रोनिसिटी। जूलिया कैमरून कहती हैं कि जब आप अपने सपनों की तरफ पहला कदम बढ़ाते हैं, तो पूरा ब्रह्मांड षड्यंत्र रचता है आपकी मदद करने के लिए। मीरा को ये बात थोड़ी जादुई लगी, लेकिन जो हुआ उसने उसे हैरान कर दिया। आर्टिस्ट डेट के एक हफ्ते बाद वो बाजार से गुजर रही थी कि पीछे से किसी ने आवाज लगाई, मीरा। मुड़कर देखा तो सामने उसके कॉलेज के आर्ट टीचर खड़े थे, शर्मा सर, जो उसे हमेशा कहते थे, तुम्हारे हाथों में बहुत जादू है। शर्मा सर ने उसे बताया कि वो अब रिटायर हो चुके हैं और अपने घर पर बच्चों को मुफ्त पेंटिंग सिखाते हैं। उन्होंने मीरा से पूछा, क्या तुम अब भी पेंटिंग करती हो? मीरा का गला रुंध गया। उसने धीरे से कहा, बहुत साल हो गए सर। शर्मा सर ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोले, कभी भी देर नहीं होती, जब चाहो तब आना। मीरा ने जब ये वाक्या अपने मॉर्निंग पेजेस में लिखा, तो किताब के उस हिस्से को खोलकर दोबारा पढ़ा। सिंक्रोनिसिटी। उसे लगा कि शायद सचमुच कोई ताकत है जो उसे फिर से अपने रास्ते पर लाना चाहती है, लेकिन रास्ता सीधा नहीं था। द आर्टिस्ट्स वे में एक पूरा अध्याय है अपने भीतर के आलोचक को पहचानने का। जूलिया कैमरून इसे सेंसर कहती है। हर बार जब मीरा अपने पुराने रंग और ब्रश निकालती, अंदर से आवाज आती, तुम पागल हो, अब उम्र निकल गई, देखो दुनिया में कितने अच्छे आर्टिस्ट हैं, तुम कहीं नहीं टिकोगी, कल को पैसे नहीं होंगे तो क्या करोगी। ये आवाज बहुत तेज थी, बहुत परिचित थी। मीरा को एहसास हुआ कि ये आवाज कोई और नहीं, बचपन में उसके ताऊ जी की थी, जो हमेशा कहते थे, लड़कियों को कला से घर नहीं चलता। द आर्टिस्ट्स वे में जूलिया कहती है, आलोचक हमारे अंदर का वही शख्स है जिसने हमें बचपन में बार बार टोका था और हमने उसे अपना सच मान लिया। मीरा ने किताब की एक एक्सरसाइज की। उसने एक पन्ने पर वो सारी नकारात्मक बातें लिखीं जो उसका आलोचक बोलता था।
फिर उसके ठीक सामने सकारात्मक सच लिखा। आलोचक बोला, तुम में कोई टैलेंट नहीं है। मीरा ने लिखा, मैंने कभी किसी को अपना टैलेंट दिखाया ही नहीं, तो निर्णय किस आधार पर? आलोचक बोला, लोग हंसेंगे। मीरा ने लिखा, जो लोग हंसते हैं उन्होंने खुद अपने सपने दफनाए होते हैं। धीरे धीरे उसके अंदर एक नई आवाज उभरने लगी, बहुत धीमी, बहुत नरम। ये आवाज उसकी अपनी थी, जो कह रही थी, एक छोटा सा कैनवास ले, बस अपने लिए बना, किसी को दिखाने के लिए नहीं। एक रविवार सुबह उसने वो किया जिसका उसे सबसे ज्यादा डर था। उसने एक छोटा सा कैनवास स्टैंड पर रखा, कुछ एक्रेलिक कलर लिए और बिना किसी प्लान के रंग भरने लगी। पहले घंटे तक तो वो कांप रही थी, लेकिन फिर जैसे उसके हाथों को याद आ गया, रंग मिलने लगे, आकृतियां बनने लगी। उसने कोई मास्टरपीस नहीं बनाया, लेकिन जब पीछे हटकर देखा तो एक गहरी संतुष्टि मिली, जैसे प्यासी धरती पर पहली बारिश हुई हो। क्या आपने भी कभी ऐसा किया है कि बरसों बाद अपना कोई पुराना शौक उठाया और पाया कि आपकी आत्मा अब भी उसे जीती है? मीरा अब मॉर्निंग पेजेस कभी नहीं छोड़ती थी। हर सुबह 3 पन्ने, उसका गुस्सा, उसकी ईर्ष्या, उसकी छोटी छोटी खुशियां, सब कागज पर उतरती। एक दिन उसने लिखा, मुझे ऑफिस में लगता है कि मेरा कोई वजूद नहीं है। मैं एक ऐसे प्रोजेक्ट पर काम कर रही हूँ जिसमें मेरा कोई क्रिएटिव इनपुट नहीं है। अगले ही दिन उसने वो प्रोजेक्ट छोड़ने का फैसला नहीं किया, लेकिन किताब के एक अध्याय ने उसे हिम्मत दी जिसमें जूलिया कैमरून ने क्रेजी मेकर्स के बारे में लिखा है। ये वो लोग होते हैं जो आपकी ऊर्जा चूस लेते हैं, अक्सर आपके बॉस, कोई सहकर्मी या कभी कभी कोई दोस्त। मीरा का बॉस एक क्लासिक क्रेजी मेकर था, हमेशा नखरे, हमेशा आखिरी वक्त पर बदलाव और किसी की मेहनत का कोई सम्मान नहीं। पहले मीरा चुप रहती थी, लेकिन अब उसने एक सीमा खींची। कभी कभी शांति से अपनी बात रखती, कभी कभी किसी अनावश्यक बैठक में जाने से मना कर देती। वो आक्रामक नहीं हुई, बल्कि शांत और स्पष्ट। 3 महीने के भीतर बड़ा बदलाव ये नहीं आया कि उसकी नौकरी बदल गई, बल्कि ये आया कि अब उसकी नौकरी उसे खत्म नहीं कर रही थी, क्योंकि अब उसकी पहचान सिर्फ नौकरी से नहीं जुड़ी थी। अब वो एक पेंटर भी थी, एक लेखिका भी थी। अपने मॉर्निंग पेजेस में द आर्टिस्ट्स वे में एक और शक्तिशाली एक्सरसाइज दी गई है, रीडिंग डेप्रिवेशन, यानी एक हफ्ते के लिए टीवी, सोशल मीडिया, अखबार, सब कुछ बंद कर देना। मीरा को लगा ये नामुमकिन है, लेकिन उसने कोशिश की। पहले 2 दिन तो बेचैनी रही, हाथ बार बार फोन की तरफ जाता, लेकिन तीसरे दिन उसे एक अनोखी शांति का एहसास हुआ। दिमाग में कम शोर था, उसके आसपास की आवाजें सुनाई देने लगी, खिड़की के बाहर पक्षी, हवा में पत्तों की सरसराहट। उस शाम उसने बिना कोशिश किए एक पूरी स्केच बुक भर दी। खुद भी हैरान थी, क्योंकि दिमाग जब बाहरी जानकारी से मुक्त हुआ तो अंदर की क्रिएटिविटी को सांस लेने की जगह मिल गई। समय बीतता गया। मीरा अब एक नियम बना चुकी थी, हर हफ्ते एक आर्टिस्ट डेट, हर सुबह मॉर्निंग पेजेस, हर महीने एक छोटी पेंटिंग पूरी करना। उसने शर्मा सर के स्टूडियो में बच्चों को पेंटिंग सिखाना शुरू कर दिया। वहां उसे एक अनोखी खुशी मिली। बच्चों के सवाल, उनकी बिना किसी डर के बनाई तस्वीरें। एक दिन एक छोटी बच्ची ने उससे पूछा, दीदी, आप इतना अच्छा बनाती हैं, आपकी पेंटिंग्स कहाँ लगी हैं? मीरा ने हंसते हुए कहा, अभी तो बस मेरे कमरे में। लेकिन उस सवाल ने उसके अंदर कुछ जगाया। उस शाम उसने अपने मॉर्निंग पेजेस में लिखा, मैं अपनी पेंटिंग्स को एक बार दुनिया को दिखाना चाहती हूँ, बिना किसी अपेक्षा के, बस अपने डर को हराने के लिए। जूलिया कैमरून कहती है, हमें अपनी कला को अपने पास मत रखो, उसे दुनिया में भेजो। ईश्वर ने वो गिफ्ट आपको दिया है,
उसे लोगों तक पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी है। मीरा ने एक छोटा सा कदम उठाया। उसने अपने शहर के एक कैफे में लगने वाली शौकिया कला प्रदर्शनी के लिए अप्लाई किया। भेजी गई 3 पेंटिंग्स, एक उसकी माँ के हाथों की, एक बरगद के पेड़ की और एक उस छोटी बच्ची की जिसने उससे सवाल पूछा था। प्रदर्शनी वाले दिन मीरा बहुत घबराई हुई थी। उसे बार बार अपने आलोचक की आवाज सुनाई दे रही थी, लेकिन उसने अपने मॉर्निंग पेजेस में हर डर को पहले ही उतार दिया था, इसलिए वो आवाज अब पहले जितनी तेज नहीं थी। शाम को जब वो कैफे पहुंची, उसकी पेंटिंग्स एक कोने में लगी थी। लोग रुक रुक कर देख रहे थे। एक अधेड़ महिला ने उससे पूछा, क्या आपने ये बनाई है? मीरा ने हाँ कहा। महिला ने कहा, मुझे अपनी माँ बहुत याद आ गई। भगवान आपको खूब तरक्की दे। उस रात कोई बड़ी सफलता नहीं मिली, कोई अखबार में फोटो नहीं छपी, लेकिन मीरा के अंदर एक रोशनी जल गई थी, क्योंकि उसने अपनी कला को दुनिया के सामने रखने का डर जीत लिया था। क्या आप जानते हैं असली जीत क्या होती है? जब आपको बाहर की तालियों की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि आपने अंदर से खुद के लिए ताली बजाना सीख लिया होता है। अगले कुछ महीनों में मीरा की जिंदगी में कई छोटे छोटे चमत्कार हुए। जिस कंपनी में वो नौकरी करती थी, वहां एक नई क्रिएटिव डायरेक्टर आई, जिसे मीरा की पेंटिंग्स के बारे में पता चला। उसने मीरा को एक इलस्ट्रेशन प्रोजेक्ट ऑफर किया। इस बार मीरा सिर्फ डिजाइन नहीं कर रही थी, अपनी पेंटिंग स्टाइल भी ला सकती थी। धीरे धीरे उसने कुछ फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स लेने शुरू किए। हर सुबह के पन्नों ने उसे हिम्मत दी कि वो अपनी नौकरी के साथ अपनी कला को भी आगे बढ़ाए। और फिर एक दिन उसने अपनी पूरी जमा पूंजी का हिसाब लगाया और वो फैसला लिया जो कभी पागलपन लगता था। उसने अपनी फुल टाइम जॉब छोड़ दी, पूरी तरह फ्रीलांस इलस्ट्रेशन और पेंटिंग करने लगी। नहीं, ऐसा नहीं हुआ कि अगले दिन से पैसों की बारिश होने लगी। शुरू के महीने कठिन थे, लेकिन एक चीज थी जो अब हार नहीं मानने देती थी। वो थी अंदर की आवाज, जो हर मॉर्निंग पेज में उससे कहती, तुम सही रास्ते पर हो, बस लिखते रहो, बनाते रहो, भरोसा रखो। द आर्टिस्ट्स वे का एक केंद्रीय सिद्धांत है भरोसा। जूलिया कैमरून कहती है कि क्रिएटिव रिकवरी एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है। आपको उस महान रचनात्मकता पर भरोसा करना होगा जो इस पूरे ब्रह्मांड को चला रही है। मीरा ने यह भरोसा अपने पन्नों पर उगते हुए देखा। अब मीरा का एक छोटा सा स्टूडियो है। कमरे के कोने में एक पुरानी किताब रखी है, द आर्टिस्ट्स वे। पन्ने मुड़े हुए हैं, कई जगह पेंसिल से निशान हैं। जब भी कोई नया क्रिएटिव ब्लॉक आता है या दुनिया का शोर बहुत बढ़ जाता है, वो फिर से उसी किताब के किसी भी पन्ने को खोलती है और पढ़ती है, जैसे कोई पुराना दोस्त उसे याद दिला रहा हो, तुम अकेली नहीं हो। हर कलाकार इस रास्ते से गुजरा है। अब जरा सोचिए, मीरा की कहानी सिर्फ एक लड़की की कहानी नहीं है। ये हर उस इंसान की कहानी है जिसने अपने सपने को परिस्थितियों की वेदी पर चढ़ा दिया, जिसने खुद से कहा कि अब बहुत देर हो गई, या मेरे पास कोई खास प्रतिभा नहीं है। लेकिन द आर्टिस्ट्स वे का सबसे बड़ा संदेश यही है, क्रिएटिविटी किसी चुनिंदा लोगों के लिए नहीं है। ये तो हर इंसान का जन्मसिद्ध अधिकार है। बस जरूरत है तो अपने अंदर के कचरे को साफ करने की और अपने भीतर के कलाकार को बाहर निकालने की। तो चलिए, इस कहानी से हम 5 बहुत ही गहरी सीख अपने साथ लेकर चलते हैं, जो सिर्फ थ्योरी नहीं है। मीरा ने इन्हें जिया है। पहली सीख, मॉर्निंग पेजेस की शक्ति। हर सुबह बिना सेंसर किए लिखना। ये कोई डायरी नहीं है, ये आपके दिमाग का डस्टबिन है। जब आप अपना सारा डर और गुस्सा कागज पर उतार देते हैं, तो असली क्रिएटिविटी के लिए जगह बनती है। मीरा ने यही किया। दूसरी सीख, अपने अंदर के आलोचक को पहचानिए और उसे चुनौती दीजिए। वो आवाज जो आपको बार बार गिराती है, वो कोई सच नहीं है। वो पुरानी यादों का एक रिकॉर्ड है जिसे आप बंद कर सकते हैं। तीसरी सीख,
आर्टिस्ट डेट आपके भीतर के बच्चे को खिलाने का तरीका है। हफ्ते में एक बार अकेले कुछ ऐसा कीजिए जो सिर्फ आपकी जिज्ञासा के लिए हो। कोई परफॉर्मेंस प्रेशर नहीं, बस खेल, बस खोज। चौथी सीख, छोटी छोटी सिंक्रोनिसिटी पर ध्यान दीजिए। जब आप अपने सपने की तरफ ईमानदारी से कदम बढ़ाते हैं तो रास्ते अपने आप बनते हैं। बस आपको पहला कदम उठाना होगा, भले ही डर लगे। और पांचवी और सबसे जरूरी सीख, खुद को माफ करना सीखिए। मीरा को सबसे बड़ी आजादी तब मिली जब उसने खुद को इस बात के लिए माफ किया कि उसने इतने साल अपनी कला से दूर रहकर गुजारे। आप भी अपने अतीत को कोसना बंद करें। वो समय बर्बाद नहीं हुआ, वो आपको यहां तक लाने की तैयारी थी। आज मीरा जब सुबह उठती है तो आंखें खोलते ही पहला एहसास ये नहीं होता कि अलार्म बज गया, बल्कि ये होता है कि एक और दिन है, कुछ नया बनाने का, कुछ नया जीने का। क्या आप भी अपने अंदर की उस दबी हुई आवाज को सुनने के लिए तैयार हैं? क्या आप आज से एक छोटा कदम उठाएंगे? शायद एक कॉपी खोलें, शायद एक पुराना ब्रश उठाएं, शायद बस एक लंबी सांस लें और खुद से कहें, मैं तैयार हूं। ये कहानी अगर आपके दिल को छू गई तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमें और कहानियां लाने की ताकत देता है। और अगर आपको लगता है कि ये मैसेज किसी ऐसे दोस्त तक पहुंचना चाहिए जो अभी थोड़ा खोया हुआ है, तो ये वीडियो उसके साथ शेयर करें। ऐसी ही प्रेरक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि आप तक हर नई कहानी सबसे पहले पहुंचे। अपना ख्याल रखिए, अपने अंदर के कलाकार को जगाइए। मिलते हैं अगली कहानी में।